हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। सुबह-सुबह मैं चाय-वाय बना ली थी। चाय-वाय बनाने के बाद मैं घर-वर साफ़ कर ली थी और घर साफ़ करने के बाद मैं बना रही थी एक साइड लौकी की सब्ज़ी, करेला का भुजिया मैंने बनाया था और फिर एक साइड कट रहा था गोभी, फिर ओल, आलू, चना इसका सब्ज़ी बनता, मटर की सब्ज़ी बनती, ये सब बनता और फिर एक साइड मेरा बेटा का मैगी चढ़ा हुआ था, जो कि उससे खाना था। तो मैं वही कर रही थी और मेरी सास इधर सब्ज़ी काट रही थी और मैं फटाफट नाश्ता बना के सबको दी थी और फिर यहाँ पे सबका नाश्ता थोड़ा अलग-अलग होता है, जिसे जो खाना है वो खाते हैं मेरे यहाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मेरे देवर का, मतलब वो खाते हैं मछली का तेल जो होता है ना वो, तो ये मछली का मसाला मैं पीस के रखी थी, तो यहाँ पे वही बना रही थी, उनको खाना था। मैं बोली कि नाश्ता बन गया, आप आके कर लीजिए। उनको फ़ोन कर देती हूँ मैं या मेरी सासू माँ कर देती हैं, नीचे ही उनका शॉप है, तो आ जाते हैं फिर वो नाश्ता करने के लिए। ये रहा, मैं पहले अपनी शादी से पहले कभी ये बनाई नहीं थी, मैं अपना ससुराल ही आके ये बनाई हूँ और मुझे पता भी नहीं था ये कैसे बनता है। तो मेरी सासू माँ जैसे-जैसे बोली थी मैं वैसे-वैसे बना दी थी। अब तो मैं पूरा ही बनाती हूँ, मतलब कि मुझे तो सब कुछ आता है, मछली वग़ैरह का, मीट वग़ैरह का, ऐसे मतलब पहले बहुत कम बनाती थी मैं अपने घर पे, मतलब ना के बराबर था और अभी तो हम लोगों का हमेशा ही रहता है ये चीज़ बनने का, तो बनाना तो पड़ता ही है। खाने वाले अगर हैं तो बनाना भी पड़ेगा, है ना? तो वही मैं बना रही थी उनके लिए ये मछली का तेल और बाकी लोगों के लिए आया था बढ़िया मछली था, तो वो बनाना था चावल में। अभी खाना वगैरह बन गया था, नाश्ता का खाना बन गया था, अभी लंच का बाकी था। और फिर मेरा बाकी साफ़-सफ़ाई किचन का बाकी था। एक बार तो सुबह करती हूँ, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को, इतनी बार सफ़ाई हो जाता है। तो और बर्तन वगैरह तो छोड़िए, वो तो मतलब जैसे लोग आते हैं उस हिसाब से निकलते ही जाता है। और फिर यहाँ पे मैं अपना देवर को दी नाश्ता, ये था। ये मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। तो वो नहा रहे थे, मेरे हस्बैंड नहा के आए, मैं बोली भी उनको कि जाइए जाके पूजा कर लीजिए। वो क्या हुआ, मतलब शायद भूल गए ना क्या हो गया, वो आके मैं बोली भी निकाल के रखना मेरे लिए अलग से, तो वो खाने लग गए। और फिर पापा के सामने अपना बहुत कम आते हैं ऐसे, तो वो साइड हो गए और फिर मैं यहाँ पे बनाने आ गई ये बड़ा मछली। मतलब मेरे ससुर जी का है ना, लहसुन और सरसों को पूरा जला दो तेल में, मतलब कि पूरा वो मतलब काला जैसा हो जाए, उसके बाद फ्राई करना है मछली को। तो ठीक है, जो जैसे खाते हैं उसी हिसाब से मैं बना दूँगी। उसके बाद हल्दी नमक देखिए मैं फ्राई करने लग गई थी यहाँ पे, ये मिक्स कर रही थी। पहले तो मैं नहीं करती थी ये सब, बट अभी सब करती हूँ, मतलब गृहिणी और फिर वाइफ़ होने के बाद सब कुछ करती हूँ, मतलब हाउसवाइफ़ के बाद, मतलब पहले तो नहीं करती थी। शादी से पहले ये सब मेरा ये सब काम बिल्कुल नहीं था, मतलब खाना बनाना था लेकिन नॉन-वेज नहीं। अब नॉन-वेज वग़ैरह सब बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे बना रही थी। और ख़ास करके मेरे हस्बैंड को तो नॉन-वेज ऐसे भी बहुत पसंद है उनको, तो मैं बनाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ उनको। उनको क्या, सभी को बनाती हूँ और खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई के लिए रख दिया था और फिर मैं हैंड वॉश करने के लिए बार-बार जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे हाथ में थोड़ा भी लग जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं नहीं खाती हूँ ना एक्चुअली, लेकिन हाँ, मंगलवार और बृहस्पतिवार, सिर्फ़ ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़ के बाकी सब दिन ये लोग खाते हैं अंडा और मीट मछली, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। अब क्या करोगे, जो खाते हैं उनके लिए तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। और फिर मैं यहाँ पे बना दी थी, खाना वगैरह बन गया था, फिर मैं नहा-वहा के रेडी हो गई थी, पूजा-वूजा कर ली थी अपना, जो भी मेरा था। उसके बाद बहुत काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 2 भी बज गया था आस-पास, करते-करते सब कुछ फिनिश करते-करते, घर-वर साफ करते-करते। और फिर यहाँ पे आई थी मेरी जेठानी की लड़की और मेरी लड़की मीन्स प्रीशा और प्रियम, यहाँ पे खेल रहे थे बिल्कुल।
और उसकी बुआ आई थी, मीन्स मेरी बड़ी सास की लड़की आई हुई थी, मम्मी कौन 3rd है? नंबर वाली लड़की आई थी, और फिर उनके हस्बैंड भी आए थे, मतलब मेरी दीदी भी बड़ी हैं मेरे हस्बैंड से, तो दीदी और जिया जी आए हुए थे, तो वो लोग आए थे, तो फिर उनको भी लंच वगैरह कराया हमने। जिया जी बहुत कम आते हैं, मतलब कि फर्स्ट टाइम ही शायद, सेकेंड टाइम मैं देखी हूँ उनको, ऐसे तो अपनी शादी के बाद से आते हैं नहीं जिया जी इतना, तो आए थे तो अच्छा लगा मिलके भी, बहुत दिनों बाद आए थे। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, बच्चे खेले अपनी बुआ के साथ और उनकी बुआ चली गई, और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए और बोल रहे थे देखो मैं अपनी स्टाइल से खौला देता हूँ चाय को, देखो तुम। तो मैं बोली वो टाइम पे ही खोलेगा, तो बोलता नहीं ये टेक्निक होता है, तुम मेरे से ज़्यादा जानोगी क्या, मुझे बोल रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है, मतलब मेरी सास को जाना था मटकोर में, हल्दी मटकोर में, तो यहाँ पे मेरे ससुर जी का वो मेहंदी बोल रहे थे, तो मैं बोली वह आपका वीडियो लेती हूँ रुकिए, तो ऐसे ले रही थी। और फिर हम लोगों ने पिया चाय, यहाँ पे मेरी सास मेरी सास पकौड़ी खा रही थी, मेरी जेठानी ऊपर से दी थी दोपहर को, तो वो खा रही थी चाय और पकौड़ी, हम लोग बातें कर रहे थे और चाय वाय पिए। और फिर मैं बोली कि रात को तो सिर्फ रोटी बनाना पड़ेगा, अब तो बाहर ही खाओगी, पीछा बाहर खाएगी और मेरे देवर भी बाहर खाएंगे ऐसे, और फिर जो दिन का सब्जी है उससे मैं खा लूँगी। यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी की लड़की बातें कर रहे थे। क्या हो रहा है प्रियम? खूब सारी हम लोगों ने बातें की, खूब अच्छा लगा यहाँ पे। किसका बरियाती जा रहा है? हाँ बुलाती जा रहा है। ओ तुम्हारा माई का बरियाती नहीं जा रहा है? तो माई का बरियाती जा रहा है। जा रे, दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है बरियाती में? कहाँ लाएगा दूल्हा? तो बरियाती आज जा रहा है। आ गया टुकलू, टुकला पगलू आ गया। ठीक है भाई खाए इतना ही। और फिर यहाँ पे प्रियम के मामा आए थे छपरा से, तो वो मामा चिल्ला रही थी, मेरी जेठानी का मौसी की बहन का से शादी था, तो वही वो जा रही थी मटकोर में, हल्दी मटकोर हमारा था। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी डिनर, जो लोग थे बाकी लोग घर पे उनके लिए बना रही थी, और मेरी सास ये मटकोर से उधर माटी कोड़ के आने के बाद ये सब्जी काट के और फिर वापस वहाँ जाती मेरे ससुर जी को खिला के, तो मैं फटाफट उनके लिए भुजिया बना रही थी। एक लोग के लिए भुजिया था, सिर्फ मेरे ससुर जी के लिए था ये। और फिर मैं दिन का ही सब्ज़ी खा लेती, मतलब जो वेज था उसमें। और फिर मेरे ससुर जी मतलब दोबारा नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो बोले कि खा लेंगे, अगर मन करेगा नॉनवेज खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे भुजिया, रोटी वगैरह बना ली थी और दाल बनाई थी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं बनाई थी। और प्रीशा मोबाइल देख रही थी और फिर अपने दादी के साथ वापस चली गई हल्दी मटकोर का खाना खाने के लिए और हल्दी चढ़ाने के लिए। हमारे बिहार में बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।